Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम यू ऑल विद ए न्यू सेशन लीगल अवेयरनेस के नए नशिस्त में आप तमाम देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद। आज के नशिस्त में मैं बात करूंगा, जो मेरा मौजू है वो है गार्डियन सर्टिफिकेट। गार्डियन सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है और किस मकसद के लिए इसको हासिल किया जाता है। इम्पॉर्टेंटली इसके क्या मकासद हैं और लीगल जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। इम्पॉर्टेंटली इसमें कितना टाइम लग सकता है। तो इन तमाम क्वेश्चंस पे मैं बात करूंगा, आप तमाम दोस्त मेरे साथ रहे। दोस्तों, गार्डियन सर्टिफिकेट बेसिकली एक परमिशन लेटर आप कैसे समझ सकते हो, या एक ऑर्डर है जो कोर्ट जारी करता है दरख्वास्त गुजार को किसी भी नाबालिग बच्चे की सरपरस्ती हासिल करने के लिए, या उस बच्चे की वेलफेयर के हवाले से उसका कोई अमाउंट बैंक में पड़ा होता है, या उसकी कोई प्रॉपर्टी है उसको लुक आफ्टर करने के लिए आप एक इजाज़तनामा कोर्ट से लेते हैं और उस अमूर को एक लीगल वे से आप प्रोड्यूस उसको कैरी ऑन करते हैं। सो दोस्तों, इन तमाम क्वेश्चन को मैं ब्रीफली बात करूंगा, आप मेरे साथ रहे। सबसे पहले ये जो कानून है मैं इसकी बात करूं, गार्डियन सर्टिफिकेट बेसिकली किस एक्ट के तहत इसको हम डील करते हैं। ये गार्डियन वार्ड एक्ट जो है 1890 का जो एक्ट है, कानून है, वो इस तमाम प्रोसेस को डील करता है। और इसके कंडीशंस क्या हैं। अमूमन जब पेरेंट्स में पर्टिकुलरली मियाँ बीवी में जब सेपरेशन होती है, उसके बाद उनके बच्चे बड़े सफ़र करते हैं। अगर इन द केस ऑफ सेपरेशन बच्चे माँ के पास रहते हैं और उसके जितने भी लीगल अमूर है उसको उन्होंने लुक आफ्टर करना हो, तो शी विल बी इन नीड ऑफ अ गार्डियन सर्टिफिकेट। उनको उस मौके पे उसको गार्डियन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर बच्चे बाप के पास ये दोनों नेचुरल गार्डियन हैं, हम लॉ की ज़बान में कहते हैं, बट एक प्रोसीजर है। तो अगर बाप के पास बच्चे हैं, वालिदा की डेथ हुई है या वालिदा की सेपरेशन हो जाती है, सेपरेशन होती है, खातून की कहीं और शादी होती है, मगर रिकॉर्ड पे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह में जो अर्ली रिकॉर्ड है उस खातून का नाम आ रहा हो, तो आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या उसके बच्चे के नाम पे कोई डॉक्यूमेंट कोई प्रॉपर्टी है या बैंक में अमाउंट है, तो आप उसकी गार्डियनशिप क्लेम कर सकते हैं। वो आप फैमिली अदालत में थ्रू फैमिली अदालत आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो दादा या दादी है वो नेचुरल गार्डियन है, वो गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए क्लेम कर सकते हैं। बिलफर्ज दादा या नानी वगैरह इनकी भी डेथ होती है, तो फैमिली में से कोई भी बड़ा वो उस बच्चे के जो छोटे हैं नाबालिग बच्चे हैं उनकी सरपरस्ती हासिल करने के लिए वो गार्डियन सर्टिफिकेट को कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं। तो ये वो तमाम जो कंडीशंस हैं या मकासद हैं गार्डियन सर्टिफिकेट के, जो लेने से पहले आपने पूरे करने होते हैं। उसके अलावा गार्डियन सर्टिफिकेट के हवाले से इसमें टाइम कितना लग सकता है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली जो गार्डियन सर्टिफिकेट का जो केस है, बच्चा जहाँ पे वो राइश पजीर है तो उसी एरिया के फैमिली कोर्ट में ये केस फाइल करेगा। ऑलमोस्ट इसमें 1 महीना लग सकता है। इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स में सबसे फर्स्ट जो पहली चीज़ है, वो जो एप्लीकेंट है, दरख्वास्त गुजार है, वो जब वो एप्लीकेशन देगा तो वो उसकी सनैसी की कॉपी वो लगाना बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बच्चे के हवाले से उसकी बर्थ सर्टिफिकेट या बेल फॉर्म वो आपने एप्लीकेशन के साथ लगाना है। thirdly, जो दरख्वास्त गुजार होगा उसने अपने रिलेशन को साबित करना है। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे का जो भी उसका रिश्ता है, बाप है, माँ है, उनके मामू है, वट जो भी रिश्ता है वो उन्होंने थ्रू डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ उसको साबित करना है। इसके अलावा ऑनवर्ड्स आपने 2 गवाह के शफकार्ड कॉपीज लगानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवाह कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस, अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बच्चे ने स्कूल वगैरह में वो पढ़ता है तो स्कूल के बाबत जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने
प्रोवाइड करने अपने एप्लीकेशन के साथ आपने लगाने हैं। इसके अलावा बड़ी अहम चीज, अगर बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद है, तो उस प्रॉपर्टी के बाबत जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने एप्लीकेशन के साथ लगाना है। या इसके अलावा अगर बैंक में कोई अमाउंट पड़ा है तो वो बैंक स्टेटमेंट आपने कोर्ट को प्रोड्यूस करनी है, वो आपने लगाना है। ये तमाम चीजें जब आप अपने एप्लीकेशन के साथ आप लगाएंगे, आप फैमिली अदालत में केस फाइल करेंगे तो प्रॉपर आपका केस फाइल होगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस केस में आपने जनरल पब्लिक को पार्टी बनाना है, जैसे कि हम सक्सेशन सर्टिफिकेट में बनाते हैं। बेसिकली उसका मकसद यही है, जब आप बनाते हो तो उसमें एक पब्लिकेशन फिर कोर्ट थ्रू न्यूज़पेपर करती है कि इस बंदे के अलावा कोई और तो इसका सरपरस्त तो नहीं, तो एक लीगल फॉर्मेलिटी है वो आपने फिर पूरी करनी है। ये तमाम चीजें पूरी करने के बाद आप फैमिली अदालत में अपना केस फाइल करेंगे। फैमिली अदालत में जब आपका केस फाइल हुआ, आफ्टर फाइलिंग अ केस आपको कोर्ट कहेगा इसकी पब्लिकेशन आपने देनी है उसमें न्यूज़पेपर में। 15 दिन के बाद आपने अपने गवाह प्रोड्यूस करने, गवाह के बाद आपका वो तमाम प्रोसीजर होगा, दरख्वास्त गुजार के बयानात होंगे, बयानात होने के बाद आपको ये सरपरस्ती का जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा। जब ये क्लेम आपका एप्लीकेशन पूरा होगा, इसके अलावा 2-3 चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। गार्डियन सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी डेट है वो 21 साल तक, बच्चा 21 साल का जब होगा तो ये विल बी इंडिपेंडेंट, वो फिर अपने जो इसके अमूर है, प्रॉपर्टी अमूर है जो भी है वो उन्होंने खुद चला सकता है। और दूसरी बात, अगर बच्चे के नाम में कोई प्रॉपर्टी है, आपको इजाजत मिल तो जाती है मगर उसको आप बेच नहीं सकते, वो बेचने से पहले आपने कोर्ट से परमिशन लेना है। आपने एक चीज स्टैब्लिश करनी है, अगर बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, किराया आ रहा है, तो आपने उसके वेलफेयर पे उसको खर्च करना है। तो ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिला तो बच्चे के पैसे आप खुद यूज कर सकते हो, नहीं, जो भी होगा आप कोर्ट को उसको ऑन बोर्ड लोगे और आपने उसकी वेलफेयर के लिए उसको यूज करना है। सो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ तक। अगर कोई भी लीगल सर्विसेज आप हमें इंक्वायर करना चाहते हैं, आप हम व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।